Yes, students, our next topic is magnetic dipole. Magnetic dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसमें हमने टू अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस, ये सब बात किया था. और डाइपोल से रिलेटेड हमने 5 आर्टिकल्स सॉल्व किए थे. फील्ड कैलकुलेट किया था ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल. ये सब बातें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड पढ़ चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल. तो स्टूडेंट, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है. जैसे हमारे पास 2 चार्जेस की बात होती है, यहाँ पर 2 मैग्नेटिक पोल्स की बात होती है. चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. सपोज दिस इज -m, दिस इज +m. देन दीज 2 पोल्स of equal and opposite pole strength separated by this finite gap is called as magnetic dipole. Clear? यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, दीज आर डिनोटेड बाय, दिस कैन बी डिनोटेड बाय साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एज वेल. यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है. ओके, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ, या हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ डाइपोल लेंथ, जैसा कि हमने उधर भी पढ़ा था. तो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. वहाँ पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ. तो आइदर पोल स्ट्रेंथ कितना है? स्मॉल m. डाइपोल लेंथ कितना है? 2l. तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ गया? स्मॉल m इंटू 2l. सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल. तो डाइपोल क्या होता है? जहाँ पर 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट गैप, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल. अब हम डाइपोल के फर्दर आर्टिकल्स करेंगे कि डाइपोल की ये एक्सियल लाइन होती है जो दोनों पोल्स को मिलाकर एक्सटेंड कर दें. दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. तो फील्ड हमने कैलकुलेट करना है एट दीज पॉइंट्स, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था. क्लियर? सो नेक्स्ट आर्टिकल इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल. तो जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. ओके, दिस इज सेंटर O, दिस इज टोटल लेंथ L, 2L. एक्सियल लाइन, दिस इज द एक्सियल लाइन. इस लाइन पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है. सपोज P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है. सो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हम कहाँ से लेते थे? सेंटर से लेते थे. तो यहाँ से हमने सेपरेशन सपोज कर लिया, इट इज़ R. क्लियर? अब P पॉइंट पर हमने फील्ड कैलकुलेट करना है. अब जहाँ पर भी फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते थे. यहाँ पर टेस्ट पोल जो है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बजाय यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं. क्लियर? सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था. तो बिल्कुल सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पोल, साउथ पोल का निकालेंगे. B1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π Q/r² होता था. यहाँ पर क्या आएगा? m/r². सो r² की बजाय यहाँ पर क्या है? sp². इट विल बी इक्वल टू μ0/4π m/sp का वैल्यू कितना हो गया? l + r. सो इट कैन बी रिटन एज r + l का होल स्क्वायर.
Clear? Similarly, B2 can be calculated mu naught by 4 pi m by np का स्क्वायर, np स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। np का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू r माइनस एल। सो माइनस करके निकल जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू r माइनस एल का होल स्क्वायर। सो b1 b2 टू फील्ड्स आ गई। अब b1 b2 की डायरेक्शन रह गई। दिस इज ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अब साउथ पोल ने नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाया, फील्ड लगाया, इट विल बी अट्रैक्टिव। अपोजिट काइंड के जो पोल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो लाइक पोल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। सो साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, सो b1 इज एक्टिंग टूवर्ड्स दिस, b2 विल एक्ट लाइक दिस। अब दो फील्ड्स हैं हमारे पास, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हमें दिख रही है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रही हैं। सो नेट फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा? B ग्रेटर माइनस B स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर, है ना। सो ग्रेटर फील्ड कौन सा है? जिसका डेनोमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर b2 का स्मॉल है, सो इट विल बी इक्वल टू b2 माइनस b1 इन द डायरेक्शन ऑफ b2। b2 किधर को एक्ट करता है? b2 एक्टिंग लाइक दिस। ओके, सो नेट फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड b2 माइनस b1। b2 माइनस b1 करेंगे तो कॉमन टर्म आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, m कैन बी टेकन एज कॉमन। सो दिस टर्म माइनस दिस टर्म बच जाएगा 1 अपॉन दिस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस। सो इट विल रिमेन म्यू नॉट बाई 4 पाई m, एलसीएम लेंगे, r माइनस एल, r प्लस एल का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई m a प्लस बी होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, इट विल बी रिमेन्ड एज 4ab। आइडेंटिटी यूज़ किया। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस ऑलरेडी वी हैव यूज्ड ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ it can be written as this 4 can be written as 2 into 2 RL upon R square minus L square का whole square. So again here m into 2L क्या बन गया? m into 2L क्या बन गया? कैपिटल M means magnetic dipole moment. So it will be mu naught by 4 pi 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, या ये लिख सकते हैं कि दिस इज द एक्सियल फील्ड। फॉर्मूला जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वहाँ पर हमारे पास क्या आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर p की जगह डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, अदरवाइज इट इज सेम फॉर्मूला, सिमिलर मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है। If we want to write it in vector form, so here vector term is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is a vector quantity having the direction same as the dipole length vector. Dipole length की डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पर नेट फील्ड जो एक्सियल फील्ड हमारे पास आ गया, इसकी डायरेक्शन हमने बताई थी किसकी जैसी है? सेम एज b2। तो b2 की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम डाइपोल को देखें तो अगेन इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो वी कैन राइट इट एज साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ किसकी डायरेक्शन है? खुद डाइपोल की डायरेक्शन है। साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो वी कैन राइट इट एज एक्सियल फील्ड जो आया है, इट एक्ट्स along the same as dipole direction,
किसके डायरेक्शन है इसकी, सेम एज डाइपोल डायरेक्शन। वहाँ पर भी हमारे पास क्या आया था, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी में इसे सॉल्व किया था तब भी हमारे पास एक्सियल फील्ड की जो डायरेक्शन आई थी वो सेम एज डाइपोल डायरेक्शन आई थी। सिमिलर हेयर, यहाँ पर भी सेम एज डाइपोल डायरेक्शन आया है। क्लियर।